दोस्तों आज के वीडियो आप बने रहे। वीडियो में आपको फुल डिटेल देंगे। BS6 होंडा शाइन 125 सीसी है। इसका गियर बॉक्स में दिक्कत आ गया है। दिक्कत ये आया है दोस्तों कि गियर बॉक्स इसका चलते चलते फंस गया है। गियर बॉक्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका गियर बॉक्स खोलेंगे, अब फुल डिटेल बताएंगे BS6 में क्या क्या गियर बॉक्स में चेंज हुआ है। आप भी बने रहे वीडियो में, फुल टू फुल बताएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। हमारे जो गियर बॉक्स है उसकी असेंबली की, तो बेसिकली मैंने इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया है बिकॉज मुझे जो गियर्स वगैरह उनको इंस्पेक्ट करना था। और वैसे भी अगर आप, ये इसकी आउटपुट शाफ्ट है और ये इसकी इनपुट शाफ्ट है। तो बेसिकली जो गियर्स ओवरऑल साइज में छोटे हैं इस गियर बॉक्स के लिए स्पेसिफिकली, वो इनपुट शाफ्ट के हैं, और जो गियर्स साइज में कंसिडरेबली बड़े हैं वो आउटपुट शाफ्ट में है बिकॉज इसकी जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है उनमें साइज का नोटिसेबली डिफरेंस है। तो अब शुरुआत करते हैं असेंबली से। तो पहले आउटपुट शाफ्ट को असेंबल करेंगे और उसके बाद इनपुट शाफ्ट को। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले हम जो गियर लगाने वाले हैं वो यही वाली होने वाली है जो कि फिक्स रहती है। बेसिकली बाकी का जो गियर बॉक्स है उसको आप रिमूव करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो अपने आप स्लाइड आउट कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो गियर लगती है उसके लिए आपको ये जो सर्कल है इसको रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज का। तो सबसे पहले जो वॉशर है उसको लगाएंगे। अब आप इसको इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो वॉशर है वो यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये एक स्लीव है, ये लगने वाली है। तो यहाँ पर यही वाली स्लीव क्यों लगेगी वो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो रही है। अगर आप इस वाली को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये लूज है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम ये वाली गियर लगाने वाले हैं। तो ये जो स्लीव है इसके अंदर की साइड यहाँ पर अच्छे से फिट हो रही है, लेकिन ये वाली जो स्लीव है ये फिट नहीं हो रही है। और उसके अलावा अगर आप इनपुट शाफ्ट की स्लीव भी ले आते हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं लगेगी। तो इंजन के ज्यादा, तो ये वाली स्लीव यहाँ पर लग चुकी है। अब ये जो गियर है इसका जो ये टीथ वाला सेक्शन है ये इस साइड रखना है, जो साइड प्लेन है। इस साइड हमारा जो स्प्रोकेट लगता है ये वो वाली साइड है। तो अब आप इस चीज की रेफरेंस ले लें, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। ये वाली जो गियर है इसको हमें रोक के रखना है। रोकने के लिए हमें लॉक का यूज करना है, लेकिन लॉक को अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो थोड़ा इसमें इतना प्ले रहेगा। उस प्ले को किल करने के लिए हमें यहाँ पर एक वॉशर लगाना है। इस वॉशर को आइडेंटिफाई करना काफी सिंपल है बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर लग जाएगा और इसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा वॉशर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ये है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज है वो इसके कंपैरिजन में छोटी है, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। और उसके अलावा कोई और वॉशर यहाँ लगने वाला नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो कट वाला जो वॉशर है वही लगता है। तो सबसे पहले इसको लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो सर्कलिप है उसको लगाना है। तो सर्कलिप है उसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन इसको लगाने के लिए बोर्ड बना हुआ है उसके पास आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा पुश कर दें और आपको एक क्लिक की साउंड आएगी। दैट मीन्स कि आपकी जो सर्कलिप है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसके बाद हमें ये वाला जो गियर है इसको लगाना है। बेसिकली इस गियर में यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है। अब ये स्लॉट वाला सेक्शन है ये यहाँ पर लगता है, इतना हमें कंफर्म है। लेकिन बिकॉज अब ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है तो इसमें 2 ऐसी गियर्स हैं जो कि सिलेक्शन का काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, इनके इंटरनल डायमीटर में और इनके ओवरऑल डिजाइन में। लेकिन डिजाइन को एक बार साइड में रख दे तो भी इनका जो इंटरनल डायमीटर है वो इस वाले का बड़ा है, जो कि हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें यही वाला लगेगा। अब इसको किस साइड से इंस्टॉल करें तो उसके लिए इसमें इस साइड 1 2 3 4 5 6 टीथ बने हुए हैं और इस साइड 1 2 3 4 5 टीथ बने हुए हैं। तो 5 टीथ वाला सेक्शन है वो इस साइड आएगा। दूसरी जो चीज है जिसके थ्रू आप ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं वो होने वाला है ये वाला मार्क। ये वाला मार्क कुछ ही गियर्स पे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला मार्क जहां जहां लगा हुआ है वो वाली डायरेक्शन आउटपुट शाफ्ट के केस में जिस साइड पे स्प्रोकेट लगेगा उस साइड होने वाली है। तो 5 टीथ एंड 5 टीथ और जो मार्क है वो भी। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अब लगने वाली है ये वाली गियर। इसके लिए हमें एक बुशिंग चाहिए और बुशिंग इसके अंदर लगेगी। बुशिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप दूसरी साइज की बुशिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्ले ज़्यादा होगा। जो सबसे स्मूथ और सबसे स्नग फिट होती है, मतलब ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, बिल्कुल परफेक्ट, वो वाली बुशिंग हमें काम में लेनी है। जो बुशिंग है वो गियर का जो ये वाला पार्ट है दोनों साइड से उससे बाहर ना निकले, बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट हो। इसको बेसिकली स्लीव भी बोल सकते हैं। इसको लगाना है। अब यहाँ पर ये जो गियर है इसको हम ये वाले जो
टीथ हैं इनके साथ अलाइन करके स्लॉट करेंगे, मतलब जब हम गियर शिफ्ट करेंगे तब ये इसके अंदर स्लॉट होंगे, तब गियर चेंज होगा। तो इसका जो ये कट वाला सेक्शन है बेसिकली जिसमें गड्ढा बना हुआ है वो अंदर की साइड आएगा, और जो प्लेन सेक्शन है मतलब जिसमें कम गड्ढा बना हुआ है वो बाहर की साइड रहेगा। लेकिन हम अब इसको अगर एज इट इज लगा देते हैं तो ये पूरा अंदर की साइड चली जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर जो गैप है शिफ्ट करने के लिए एक गियर से दूसरे गियर में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वॉशर लगाना पड़ेगा, और वॉशर हम लगाएंगे स्लीव से पहले। तो सबसे पहले वॉशर लग गया, उसके बाद जो स्लीव है वो लग जाएगी, और उसके बाद जो गियर है जिस डायरेक्शन में मैंने बताया था उसी डायरेक्शन में वो गियर लग जाएगा। और उसके बाद इस साइड में एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज का है, और इसकी भी कोई साइड नहीं, आप इसको किसी भी साइड से लगा सकते हैं। ये यहाँ पर लग गया। अब बात करते हैं इस साइड की। तो इस साइड सबसे पहले एक बुशिंग लगेगी। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, शायद कैमरा में नहीं दिखे पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग टाइप से एक मार्किंग बनी हुई है, जो कि अगर आप इस बुशिंग को यहाँ पर मैच करके देखेंगे तो बिल्कुल इसी की साइज की है। तो अगर आप ये बुशिंग यहाँ पर लगा देते हैं तो वो मार्क है वो बिल्कुल इसी की साइज का आपको फील होगा। तो बेसिकली ये वाली जो बुशिंग है, कॉलर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद बारी आती है ये जो गियर है इसको लगाने की। तो वैसे तो आप इसको दोनों साइड से लगा सकते हैं, देखने में तो ऐसा ही एज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉट दिखेगा। तो ये जो डॉट है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस डॉट को बाहर की साइड रखते हुए हम जो ये गियर है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर भी एक वॉशर लगेगा, और बेसिकली हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो उसके वॉशर्स और गियर्स के साथ रेडी है। और कुछ इसी तरीके से हमें जो इनपुट शाफ्ट है उसको तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलर है वो लगेगी, उसके बाद हमारी जो ये वाली गियर है ये लगेगी। इसमें बेसिकली 6 टीथ्स हैं, और ये 6 टीथ्स हैं वो इस साइड रहेंगे। इसमें यहाँ पर जो हमने आउटपुट शाफ्ट में वॉशर लगाया था वो इसमें नहीं लगता है। उसके बाद ये वाला जो कट वाला वॉशर है ये लगेगा, और लास्ट में जो सर्क्लिप है वो लगने वाली है। तो सर्क्लिप को लगाने के लिए और एक बार फिर से आप जब इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो एक क्लिक की साउंड आएगी। अब यहाँ पर वो जो वॉशर है वो नहीं लगता है, उसका मुझे पता कैसे लगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पर कुछ और लगना होता तो ये वाली जो गियर है इसमें ये वाला मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा होता, इतना कि हम एक वॉशर है उसको वहाँ पर फिट कर पाएँ, लेकिन इसमें उतना मूवमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से मैंने फिगर आउट किया कि यहाँ पर वॉशर है वो नहीं लगने वाला है। और अब बारी आती है ये वाला जो गियर है इसको लगाने की। तो ये लगेगा इस साइड से, ये इस साइड से लगेगा। इसको फिगर आउट करना सिंपल है। इसमें यहाँ पर 6 स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पर 6 टीथ्स हैं, तो ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको अपोजिट लगा के दिखा देता हूँ, एंड एज यू कैन सी ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस साइड से लगेगा और उसके बाद में ये फिट हो जाएगा। उसके बाद वॉशर लगेगा छोटी साइज का एक यहाँ पर, और उसके बाद लगेगी एक कॉलर, और उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। और ये वाला गियर इसके जो टीथ्स हैं वो इस साइड लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर 4 टीथ्स हैं और इसमें भी 4 टीथ्स हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं कुछ इस तरीके से। और लास्ट में एक वॉशर है वो लग जाएगा। और जैसा कि आपने देखा जो गियर्स हैं और जो शाफ्ट्स हैं उनको हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। और ये चीज़ प्रॉपरली हुई है या नहीं उसको फिगर आउट करने का एक लास्ट वे ये है कि आप इन दोनों को आपस में जिस तरीके से कनेक्ट होने वाली हैं, बेसिकली जो थ्रेड वाला सेक्शन होता है इनपुट शाफ्ट का, वो जो आउटपुट शाफ्ट होती है उसका प्लेन वाला सेक्शन होता है उस साइड होता है। तो ये इसको मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। और उसके बाद ये जो गियर्स हैं इनको जब हम क्रैंकेस में लगाएंगे तब हम जिस तरीके से इनको इंसर्ट करने वाले हैं वैसे हम इनको लगा करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली लगी हुई हैं या नहीं। तो ये हमारा गियर बॉक्स है बेसिकली। अब आगे की जो प्रोसेस है वो कर। तो गियर बॉक्स को बेसिकली एज एन असेंबली जिस तरीके से मैंने असेंबल करके दिखाया था एज इट इज उसी तरीके से मैंने इसको अभी पिक कर रखा है। और बिकॉज ये RH साइड का क्रैंकेस है तो इसमें ये वाले जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। तो इस साइड यहाँ पर एक इसका वॉशर लगता है, तो मेक श्योर आप उसको लगाए हुए हों इस सिचुएशन में। और उसके बाद आप इसको एज इट इज कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो यही है कि जो वॉशर है वो अपनी पोजीशन पर रहे, और उसके बाद आप ये जो गियर्स हैं इनको ड्रॉप कर दें।
और ड्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉप हो गई। ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो आउटपुट शाफ्ट है उसको होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद ना वो मूव नहीं कर पा रहा है। आप इसमें से किसी भी एक गियर को लिफ्ट कर देंगे तो आप जो गियर्स हैं उनको मूव कर पाएंगे। अब बारी आती है इन सारे आइटम्स को इंस्टॉल करने की, तो इनको शिफ्ट फोक्स बोलते हैं। ये इनकी शिफ्ट गाइड पिंस हैं और ये शिफ्ट ड्रम है। तो सबसे पहले हम जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करना इस केस में काफी सिंपल है, बिकॉज इनकी अगर आप इनर डायमीटर देखेंगे तो उसमें चेंज है। इसका इनर डायमीटर कम है, इसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा है वो जाएगा आउटपुट शाफ्ट की साइड और जिसका कम है वो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसकी साइड जाएगा। और इनकी जो ये वाली लोकेशन है, अब बिकॉज हमारा जो शिफ्ट ड्रम है वो यहाँ पर लगने वाला है, तो इसलिए ये जो पिंस की लोकेशन है वो जो शिफ्टर ड्रम है उसमें अंदर की साइड होनी चाहिए, जो कि इस वाले की सही है। लेकिन इस वाले की आप देख सकते हैं कि बाहर की साइड है, तो इसको हम टर्न कर देंगे तो अब इसकी भी अंदर की साइड हो गई है। और शिफ्ट फोक है वो ये हम इनपुट वाली साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो गियर है जिसको आप मूव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। और सेम दूसरी साइड यहाँ पर है, तो इस वाले को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और अब बारी आती है जो शिफ्ट ड्रम है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें भी एक साइड का जो इसका डायमीटर है वो कम है और एक साइड का ज़्यादा है। और इस सिचुएशन में हमने जो RH कवर है उसको यूज़ कर रखा है, तो जो कम डायमीटर वाला सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा, लेकिन इसको इस तरीके से। उसके बाद जो स्मॉल साइड वाला सेक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। अब बारी आती है ये जो पिन्स हैं इसको इसके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर इंसर्ट करने की। तो बेसिकली जो शिफ्ट फोक है उसकी ये वाली जो पिन है, इसको ये जो शिफ्ट ड्रम के अंदर लाइंस बनी हुई हैं इनके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करना पड़ सकता है और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा करते टाइम हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो शिफ्ट का जो फोर्क है उसका जो होल है वो, और जो क्रैंकेस के अंदर होल बना हुआ है जिसकी तरफ मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो कुछ इस तरीके से। और सेम प्रोसेस दूसरी वाली के साथ करनी है, बट एक चीज़ जो मेक श्योर करने वाली है वो ये कि आप जो लाइन है, जो दूसरा वाला जो शिफ्ट फोक है उसको दूसरी लाइन में लगाएं। पहली चीज़ तो ये लगेगा ही नहीं सेम लाइन में, लेकिन किसी भी वजह से ये लग सकता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों शिफ्ट फोक हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर ही लगाने हैं। अब बारी आती है लास्ट में जो पिन्स हैं उनको लगाने की। तो छोटी साइज की जो पिन है वो जिस साइड छोटा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहां पे लगेगी, और बड़ी वाली जो पिन है वो आउटपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहां पे लगेगी। लेकिन इनको लगाने से पहले हमें इनको लुब्रिकेट करना है। और लुब्रिकेशन के बाद आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इनके डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, बट यहाँ पर ये वाला जो मार्क है ये नीचे की साइड रहेगा और ये वाली पिन है ये यहाँ पर लगेगी। और पिन को लगाते टाइम जो शिफ्ट फोक है और नीचे जहाँ पर जो पिन जाकर के बॉटम आउट होगी उन होल्स को अलाइन रखना है, और उसके बाद आप जो पिन है उसको थोड़ा सा स्लाइड करके इंसर्ट कर सकते हैं। और शाइन के केस में इन पिन्स के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी स्प्रिंग वगैरह नहीं लगने वाली है। तो दूसरी जो पिन है उसके साथ भी सेम ही केस है, आपको अलाइन करके रखना है और उसके बाद इनको पुश कर देना है। और इसी के साथ हमारा जो गियर बॉक्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो लग चुके हैं। तो अब